दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं RCM टुडे। अभी के लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको सबसे सही, सबसे सटीक जानकारी दी जा रही है। वही जानकारी दी जा रही है जो पूर्ण सत्य होती है। वीडियो को पूरा वॉच करें, समझने का प्रयास करें। जो भी जानकारी दूंगा 100% ऑथेंटिक होगा। नए आयोग के गठन को लेकर इस चैनल के माध्यम से बहुत पहले ही आपको बताया गया था। आपको मालूम होगा, हमने कहा इसे और खिसकाया जाएगा। अगस्त सितंबर के पहले यह आयोग किसी भी कीमत पर नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? साक्षी आपके सामने आ चुका है। समाचार पत्र को आप लोगों ने पढ़ लिया होगा और आपको इस बात की जानकारी होगी अब क्या खेल चल रहा है। 2 साल से नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन हो रहा है। अभी तक यह निश्चित नहीं हो पाया कि आयोग में कितने सदस्य रहेंगे। अभी तक यह निश्चित नहीं हो पाया कि आयोग में कितने सदस्य रहेंगे। इसी पर पूरी चर्चा होगी, पूरी जानकारी दूंगा। जो जानकारी दूंगा पूरी यूट्यूब पर आपको कोई जानकारी नहीं दे पाएगा। इस आयोग के कारण कई भर्तियां प्रभावित होंगी। मानकर चलिए कि सभी भर्तियां प्रभावित होंगी जो इस आयोग के माध्यम से होनी है। AGTA और UPSSC PET यानी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 को लेकर बड़ी अपडेट है। वीडियो को पूरा वॉच करें, सबसे सही और सबसे सटीक जानकारी। आपको मालूम होगा, आज के समाचार पत्र को आप लोगों ने पढ़ा होगा और आज के समाचार पत्र को पढ़ने के बाद आपको इस बात की जानकारी मिल गई होगी कि 2 सदस्य और बढ़ने वाले हैं आयोग में। उच्च शिक्षा विभाग से लेकर माध्यमिक, बेसिक और प्राविधिकी, व्यावसायिक शिक्षा और संख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग में शिक्षकों, प्राचार्यों, प्रधानाचार्यों के चयन के लिए उत्तर प्रदेश में नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन किया जा रहा है। लेकिन अब बात सामने निकल कर आया है कि 11 सदस्यों के मनोनयन का प्रस्ताव था। अब सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 14 करने की तैयारी और कार्यकाल अधिकतम 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक के लिए होगा। आखिरकार 2 साल से इसकी चर्चा है। अभी तक सरकार कहाँ थे, शासन कहाँ था? अभी तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इसके बारे में नहीं सोचा था। इसका मतलब है कि इस भर्ती को खिसका के 2024 चुनाव के तट पर ले जाने की तैयारी चल रही है। आधा भर्ती फंस जाए, आधा भर्ती कंप्लीट हो जाए और यह कहा जाए देखिए इतनी भर्ती प्रक्रियाएं चल रही हैं, हमने इतनी भर्तियां की हैं। यही बात करने के लिए इस नए आयोग के गठन को टरकाया जा रहा है। सत्यता सुनिए, सही है यही लोग कह रहे हैं। भैया मैं केवल नहीं कह रहा हूं, लोग यही अनुमान लगा रहे हैं कि चुनाव के मद्देनजर सब किया जा रहा है। भाई, जिस आयोग का गठन 2 साल से आप नहीं कर पाए उसे खिसका कर आगे ले जा रहे हैं। उसी को लेकर लोग अब चौराहे तक चर्चा कर रहे हैं। जिनके लड़के प्रशिक्षु हैं, जिनके लड़के DLED, BTC, B.Ed किए हुए, सब कह रहे हैं ये सरकार जानबूझकर कर रही है। एक प्रकार का सर्वे है सरकार के लिए। यहाँ एक प्रकार का सर्वे है। सब लोग कह रहे हैं कि सरकार जानबूझकर नई शिक्षा सेवा आयोग का गठन नहीं कर रही है। इसलिए नहीं कर रही है जिससे चुनाव के कुछ महीने पहले आयोग का गठन हो जाए, भर्ती प्रक्रिया को थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाए, 40% 50% पूरा कर दिया जाए या परीक्षा की तिथि घोषित कर दिया जाए, परीक्षा करवा दिया जाए, आधी भर्ती फंस जाए, चुनाव के बाद आधी भर्ती कंप्लीट कराया जाए, जिससे यह कहने को रह जाए कि देखिए भैया हमने TGT PET की भर्ती प्रक्रिया शुरू की है, हमने UP टेट कराया, हम नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए वर्क कर रहे हैं, हम इतनी भर्तियां कर चुके हैं, 6 साल में 2 लाख भर्ती होने जा रही। इस तरह के डाटा देने के लिए इस आयोग के गठन को प्रभावित किया जा रहा, आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसा सामने निकल कर आ रहा है। तो आप मेरी बात से कितना संतुष्ट है कमेंट बॉक्स में बताइए। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए अपने दिल की बात। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए अपने दिल की बात। वही वाली कहानी है भैया, वही वाली कहानी है कि जब कोई किसी के बस में ना हो ना तो अपने मन का करता है। जब कोई किसी के बस में ना हो तो अपने मन का करता है। मैं तो समझ रहा था कि सरकारें जो है जनता के बस में होती हैं, जनता जो चाहे वो कर ले, लेकिन अब पता चल रहा है कि जनता सरकार के बस में है, सरकार जो चाहे वो कर ले। ऐसा प्रतीत हो रहा, ऐसा सामने निकल कर आ रहा है। तो भैया सदस्यों की संख्या कब होगी, क्या होगा, कहां होगा, कैसे होगा, कब बढ़ेगा? अगली कैबिनेट बैठक में क्या मुहर लग जाएगा? कुछ नहीं होने वाला अगली कैबिनेट बैठक में। 1% काम हो जाए, 2% काम हो जाए, बहुत बड़ी बात है। कहीं आगे और टरका दिया जाए। और इस चैनल के माध्यम से बताया गया था अगली कैबिनेट में फिर प्रस्ताव रखा जाएगा, अगली कैबिनेट में फिर धूधाधा
हो जाएगा, उसके बाद आगे जब कैबिनेट बैठक होगी उसमें इस पर कुछ काम हो सकता है, तब कुछ काम हो सकता है। अब भैया बताओ, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का कैसे उम्मीद करते हो? टीजीटी पीजीटी परीक्षा का कैसे उम्मीद करते हो समय से? असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का कैसे उम्मीद करते हो समय से? यूपी टेट परीक्षा का उम्मीद कैसे करते हो समय से? आप मेरी बात को ऐसे मानोगे जैसे ब्रह्म लकीर, ऐसे मानोगे मेरी बात को, एक एक पॉइंट को आप समझोगे कि मेरे द्वारा जो बताया गया था वैसे वैसे हो रहा है, क्योंकि खबर वही देता हूं जो 100% ऑथेंटिक होता है। अब मैं बात कर लेता हूं एक और महत्वपूर्ण खबर के बारे में। एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की भर्ती फंसती हुई नजर आ रही है। आपको मालूम होगा, पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में मामला था कि वहां से उसका समस्या समाधान हो जाए, डाटा भेज दिया जाए, उसके बाद एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट भर्ती का विज्ञापन आ जाए। लेकिन फिर ग्रहण लग गया। ग्रहण क्या लगा वह भी सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कृषि प्रबंधकीय सहायक भर्ती 2013 के 906 अभ्यर्थियों का डाटा उत्तर प्रदेश अधिवेश सेवा चयन आयोग को भेज दिया। लेकिन जिस फॉर्मेट में यह डाटा भेजा गया उसकी फाइल NIC लखनऊ में नहीं खुल सकी। अब यूपीएससी ने निर्धारित फॉर्मेट में यूपीपीएससी से डाटा मांगा है। राष्ट्रीय कृषि छात्र संघ के महासचिव आशुतोष कुमार त्रिपाठी का कहना है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अफसरों से फोन पर बात की थी। संशोधित फॉर्मेट में डाटा जल्द भेजने का आश्वासन भी मिला है, लेकिन डाटा नहीं भेजना एक दुख की बात है। डाटा नहीं भेजा गया, जिसकी वजह से नई भर्ती फंसी पड़ी है। अब सोचिए यह भर्ती कब आएगी। अगर इसी तरह से लटकाते रहेंगे तो फिर 2023 में चला जाएगा। परंतु इसके लिए आपको एक बार और प्रयास करना पड़ेगा। जितने भी छात्र हैं एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, प्रयास करिए। प्रयास से ही सफलता मिलेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब यह भर्ती लगता है सितंबर अक्टूबर जाएगी, ऐसा प्रतीत होता है। ईश्वर करे ना जाए, मैं तो ईश्वर से कामना कर रहा हूं ना जाए, लेकिन इस स्थिति परिस्थिति को देखते हुए आगे बढ़ने के संकेत हैं। उससे पहले हो सकता है जूनियर असिस्टेंट या अन्य भर्तियां आपको देखने को मिल जाए, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों इतना आगे बढ़ाया जा रहा है, यही बात नहीं समझ में आ रहा है। कौन सा फॉर्मेट NIC पर खुलेगा, कौन सा फॉर्मेट नहीं खुलेगा, क्या भेजना चाहिए, क्या नहीं भेजना चाहिए, यही किसी को नहीं पता है। ऐसा कैसे हो रहा है, यही बात समझ में नहीं आ रहा है। तो एग्रीकल्चर वाले तैयारी करो, ऐसा नहीं भर्ती नहीं आएगी, भर्ती आएगी, तैयारी और बेहतर करो। परंतु इसके लिए थोड़ा प्रयास करो। उत्तर प्रदेश अधिवेश सेवा चयन आयोग पर जाओ या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर जाओ, बात करो, ज्ञापन दो, हो सकता है कुछ समाधान हो जाए। मुख्यमंत्री तक ज्ञापन पहुंचाओ जल्द से जल्द, अगर वैकेंसी आपको चाहिए। क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती अब आगे आपको 4 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल कब देखने को मिलेगी, क्या भरोसा, क्या होगा भविष्य में, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए अभी से आपको प्रयास करने की आवश्यकता है। अब एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूं यूपीएससी पीईटी 2023 को लेकर। दोस्तों गुड न्यूज आपको देना चाहता हूं, आज से पीईटी के नोटिफिकेशन पर वर्क शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों सारी व्यवस्थाएं करने के बाद ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। मेरा कहने का तात्पर्य है कि डाटा भी सेंटर को लेकर मांगा जाएगा। 2-3 महीना पहले ही आपको सारी सूचनाएं इस चैनल के माध्यम से दी जा रही, डाटा मांगा जाएगा, सब कुछ किया जाएगा। इस महीने के एंड तक काम हो सकता है खत्म हो जाए, उसके बाद नोटिफिकेशन आ जाए। अधिकतम जो मुझसे बोला गया 15 अगस्त के आसपास, यानी कि अगस्त के प्रथम पखवाड़े तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगस्त में हम मान कर चलिए कि आवेदन प्रक्रिया शुरू हो सकती है मेरी जानकारी के अनुसार। तो आप लोग तैयारी करिए पीईटी 2023, क्योंकि पीईटी 2023 से बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हो सकता है कि लोअर की वैकेंसी भी पीईटी 2023 से चला जाए। अगर समय से परिणाम नहीं आया पीईटी 2023 का, यानी कि जनवरी या फरवरी चला गया, 15 जनवरी के बाद या फरवरी चला गया, तो हो सकता है लोअर की वैकेंसी आपको फिर 2022 से भी देखने को मिल सकती है। परंतु उम्मीद कम है, इसलिए आपको पीईटी की तैयारी करनी चाहिए। कई जिलों में सूखा पड़ने के आसार हैं। किसानों के लिए अच्छी खबर नहीं है। किसान लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि सतर्क हो जाइए। बस्ती, मऊ, मिर्जापुर, देवरिया, पीलीभीत, कुशीनगर, चंदौली जिले में 40% से भी कम बारिश दर्ज की गई है। वहीं सुल्तानपुर, श्रावस्ती, प्रयागराज, सीतापुर, महाराजगंज, गाजियाबाद, संत कबीर नगर, रायबरेली, गौतम बुद्ध नगर और कौशाम्बी में 40 से 60% बारिश दर्ज की गई है। जून में अब तक का जो रिकॉर्ड है मैं आपको बता रहा हूँ, 31 जिलों में सूखा पड़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं। ईश्वर का करिश्मा कुछ हो जाए तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो स्थिति परिस्थिति बन रही उससे सूखा पड़ने के आसार है। तो आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। आगे कोई अपडेट मिलेगा किसी भर्ती के संबंध में तो इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।